पीड़िताएं आज स्वयं चलकर हजारों किलोमीटर से यहाँ आई हैं। उनकी रक्षा करने के लिए हजारों बहनें और हजारों भाइयों के हाथ खड़े हैं। करीब 8-10 साल से ये घटना वहाँ पे हजारों महिलाएं के साथ, हजारों अपने पुरुष बंदी के साथ ये चल रहा है। इनोसेंट हिंदू परिवार है, SC ST परिवार है, उनका जमीन छीन लिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका जमीन से उनको बाहर कर दिया गया है। संदेश खाली के पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं यहां पे आई है। ये महिलाएं एक दिन पहले राष्ट्रपति से मिलती है, राष्ट्रपति जी को अपना दुख दर्द सुनाती है। उसके बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पे महिलाएं यहां पे पहुंची हुई है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ नारे भी लग रहे हैं और संदेश खाली पीड़ितों के समर्थन में मौन उपवास का बैनर पोस्टर देख सकते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो आगे बैठी हुई है। आज जो हम एकत्रित हुए हैं, हमारी बहनें कुछ संदेश खाली से आई हैं, जिनके ऊपर बहुत ही अन्याय हुए हैं। हमारे साथ वो पीड़ित महिलाएं संदेश खाली की आए। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था इनके साथ और क्या कुछ ये बोलना चाह रही है। मैम, क्या कुछ बोलना चाहेगी? আমাদের গরমে ধানের চাষ করেছিলাম, সেই চাষে 10-12 দিন বাকি আছে, সেইগুলো আমাদেরকে জল তুলে দিয়েছে। আমরা হাতে পায়ে ধরেছি, কিন্তু আমাদেরকে শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার, শেখ শাহজি কোনো করেনি। ওইভাবে জল তুলে দিয়েছে, দিয়ে আমাদেরকে বলছে এইভাবে জল না তুললে আমরা মাছের সিজন আর তুলতে পারবো না। আমরা পায়ে হাতে ধরেছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথা শুনেনি। আর পুলিশ প্রশাসন আমাদের কোনো प्रोटेक्शन देनी। मैम, जो कुछ बंगाल में हो रहा है, संदेश खाली तो एक ऐसी घटना है जो मीडिया के सामने आ गई, लेकिन बहुत ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही है जो सामने नहीं आ पाती है। तो संदेश खाली के इन पीड़ितों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेहद दुख है इस बात का कि जहां हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और 21वीं सदी की बात करते हैं, वहां संदेश खाली नामक गांव सामने निकल कर आता है, जहां पे की पीड़िताएं आज स्वयं चलकर हजारों किलोमीटर से यहाँ आई हैं। यह दर्शाता है कि बंगाल में न जाने कितने ऐसे गांव होंगे जो संदेश खाली जैसे घटनाएं घट रही हूँ। ये किस्सा तो आप मीडिया के भाई बंधुओं के सामने से उजागर हुआ और आज हमारा यही प्रयास है, कोशिश है इन महिलाओं की। मैं भी आवाज बनने के लिए तैयार यहाँ खड़ी हुई हूँ उनके साथ, कि इन महिलाओं को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय मिले। इनकी आज जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो इनके साथ इनको न्याय मिलते हुए एक भारत में एक ऐसा उदाहरण सामने बनकर आए। कोई भी इस प्रकार की घटना, दुर्घटना, कोई भी व्यक्ति के बीच में अगर कोई ऐसे थॉट्स भी आ रहे हो तो इन व्यक्ति की रूह कांपे। शेख शाहजहां जो मेन आरोपी है, कहीं न कहीं आज भी उसके गुंडे वहां धमकी दे रहे हैं इन लोगों को। हजारों शेख शाहजहां अभी यहाँ पे है, वो जब वापस छूटेगा तब तुम लोगों का क्या होगा? तो क्या आप लोग वहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ मांग कर रही? कितनी शर्मनाक बात है, आज शेख शाहजहां के गुंडे आकर के महिलाओं को और परिवारों को इस प्रकार से डरा रहे हैं। केंद्र बहुत सख्ती बरतना चाहता है, पर केंद्र कैसे सख्ती बरतेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ सरकार ममता बनर्जी की है। तो प्रेसिडेंशियल रूल लगना चाहिए और इस घटना को छोटी घटना नहीं समझनी चाहिए, इस पे तत्काल रूप से इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति के सामने अपना क्या कुछ बयान रखा, क्या कुछ बताया इन्होंने? क्योंकि राष्ट्रपति से जब ये मिली है तो राष्ट्रपति जी के सामने क्या कुछ इन्होंने कहा है? देखिए, राष्ट्रपति महोदया जी से जब बात हुई और उन्होंने उनकी पीड़ा को सुना, उन्होंने पूरा विवरण सुना है कि क्या हुआ, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई इस गए बीते इन कुछ महीनों में, तो उन्होंने सच को सुना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया इनकी बातों के साथ इनकी पीड़ा को लेते हुए आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अपने पद के माध्यम से इस पे जरूर गवर्नमेंट एजेंसीज को एक सख्त अपना जो भी इनको निर्देश देना होगा वो देंगी। ममता बनर्जी जो कुछ वहाँ पिछले बीते समय से चल रहा है बंगाल में, कहीं ना कहीं शेख शाहजहां जब अरेस्ट होता है तो भी उसमें कानून का खौफ दिखाई नहीं देता। तो क्या वहाँ जो अपराधी है उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है? वहाँ क्यों नहीं हो रहा होगा? नहीं तो किसी की मजाल है कि आप इस प्रकार से उनके गुंडे टीएमसी के घूम रहे हैं और परिवारों को डरा धमका रहे हैं बिना किसी के सपोर्ट के। कोई कैसे कर सकता है? उनको पूरी शय मिली हुई है, वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पीछे हमें बैक सपोर्ट में करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि राजनीति
स्थिति, ये सब सारी बातें सेकेंडरी हैं। आप स्वयं पहले एक महिला हैं, आपने इस पे बात करना भी जरूरी नहीं समझा? ये कैसी चुप्पी है जहां महिलाओं के हित की बात करते हैं? आज आप खुद, आपको बंगाल की जनता ने ही वहां मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया है, जिसमें कि 50% वोटर महिला है। आप उनके लिए क्या सोचती हैं, क्या दिखाती हैं, क्या आपकी समझ है, वो आपके सारी कथनी और करनी से सामने आ रहा है। एक महिला है ममता बनर्जी, लेकिन इसके बावजूद वो संदेश खाली न खुद जाती है न दूसरे किसी को जाने देती है। अगर कोई वहाँ जाना भी चाहता है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो मीडिया हो, रोक लगा देती है। तो क्यों ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि संदेश खाली का सच देश के सामने आए? इसका उत्तर बहुत साफ है। सच किसी के भी सामने आएगा, जनता के बीच में सच आएगा, तो क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पे रह पाएंगी? सवाल ये है। मुझे ये लगता है कि सच तो उजागर हो ही गया है, सच सबके सामने आए, न्याय मिले इन महिलाओं को और इनकी सरकार बर्खास्त हो। ये हमारी महिलाएं आई हैं तो वो न्याय के लिए आई हैं। बंगाल की जो हादसे हुए, वहाँ की गूंज दिल्ली तक क्या पूरे विश्व तक पहुंची हुई है और बार बार यही कहा जा रहा है कि महिला होने के नाते महिलाओं का सपोर्ट करना आवश्यक है और प्रत्येक संगठन को करना आवश्यक है। तो हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं और उनके लिए न्याय की मांग करने आए हैं ममता सरकार से। तकरीबन कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पे आई है और राष्ट्रपति जी से ये लोग मिले हैं? जी, मैं उनके संख्या तो नहीं कह सकती हूँ। अगर वो 10 में भी आई हैं या 50 में भी आई हैं तो वो 500 के बराबर है। तो मैं संख्या में उनकी गिनती नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी आवाज उन करोड़ों महिलाओं की आवाज है जिनके साथ बहुत कुछ होकर के पीछे ही रह गया। धरना प्रदर्शन के जरिए आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मांग है आप? जी, हमारी मांग यही है कि ममता सरकार इस्तीफा दे, नहीं तो न्याय दे। न्याय दे नहीं तो इस्तीफा दे। आज भी मैम वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो वहाँ संदेश खाली में, उन्हें आज भी धमकी दिया जाता है कि शाहजहां शेख जब वापस आएगा फिर तुम लोगों का क्या होगा। तो ऐसी हालात में वहाँ पे महिलाएं जो रह रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहती हूँ कि दुर्योधन ने भी बोला था, दुशासन ने भी बोला था। तो जब धर्म और जब अधर्म की लड़ाई होती है, तब नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना अस्त्र उठा सकती है। तो नारी को एक तो कमजोर समझना, उन्हें थप की धमकियां देना बेकार है, क्योंकि जब उनका त्रिनेत्र खुलता है तो तूफान आता है। और कृष्ण बनकर उनकी लाज बचाने के लिए सैकड़ों भाई उनके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे शिखंडियों को आने दो और ऐसे दुशासनों को आने दो। हमारे भाई कृष्ण भाई जैसे और दुर्गा माता जैसे उनकी रक्षा करने के लिए हजारों बहनें और हजारों भाइयों के हाथ खड़े हैं। शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी होती है तो कानून का कोई खौफ नहीं होता, वो अपने मन से 50 दिन बाद जब चाहता है आकर सरेंडर कर देता है। तो ऐसे लगता है वो घूमते हुए जेल में जा रहा हो, जैसे उसका दूसरा ठिकाना हो। तो क्या वहाँ पे जो इस तरीके से घटनाएं हो रही है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को? जी बिल्कुल, ये तो सभी को देख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप खुली आंखों से देखिए कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है। और ये जो अंधा कानून है, इसका अंत अब नजदीक है। क्यों? क्योंकि सारा भारत अब एक ही स्वर पे बात कर रहा है कि ममता बनर्जी बस करो, बस करो, ममता बनर्जी बस करो, बस करो, ममता बनर्जी हाय हाय, औरतों को न्याय ना दिलाने के लिए। हाल में आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय प्रणाली होनी चाहिए। सभी संगठनों को साथ आकर के उनका सहयोग करना चाहिए, एकमत होकर के महिलाओं को इज्जत की नजरों से उनको उनका सम्मान लौटाया जाए, किसी भी तरीके से उनको सम्मान लौटाया जाए। बस मेरी यही एक प्रार्थना है भारत से भी और भारत के सभी बहन भाइयों से। मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानवता के कारण और एक महिला होने के नाते मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा समर्थन उनको है। राष्ट्रपति महोदय ने बड़े धैर्य के साथ पूरा विषय उन्होंने सुना है और वहाँ पे एकदम कैटेगोरिकली यही विषय रखा गया है कि ये कोई एक दिन का घटना नहीं है। संदेश खाली करीब 8-10 साल से ये घटना वहाँ पे हजारों महिलाएं के साथ, हजारों अपने पुरुष बंदी के साथ ये चल रहा है। जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, इनोसेंट हिंदू परिवार है, SC/ST परिवार है, उनका जमीन छीन लिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका फोर्सफुली जमीन से उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये जो सारे घटना वो 8-10 साल से हो रहा है, उस विषय को लेके जब प्रशासन के पास ये परिवार गए हैं तो प्रशासन ऐसे भी हुआ है कि उनके जो एप्लीकेशन है उसको सबके सामने फाड़ के उनको बोला कि भाई आप शेख शाहजहां के पास जाओ, शिबू हाजरा के पास जाओ, और उन्हीं लोगों के पास भेजा है जिन्होंने ये काले करतूत किए हैं। तो आज इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति मैडम के पास आए हैं ताकि वो संदेश खाली जैसा एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी का लोग रहते हैं, वहाँ पे सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा जुडिशियरी प्रोसेस बने और साथ ही वहाँ पे एक बार राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोग आग्रह
आग्रह किया कि आप भी एक बार वहाँ पे आइए और आके खुद देखिए कि वहाँ पे आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। 6 महिलाएं हैं और 5 पुरुष बंधु है, टोटल 11 विक्टिम गए। 11 विक्टिम कल राष्ट्रपति जी से मिली है। आज आप लोग का क्या प्रोग्राम है? आज हम लोग का जंतर मंतर में हम लोग धरना पे बैठेंगे। हम लोग का जो मांग जो कल हम लोग डेपुटेशन पे वहाँ पे दिया, इससे पहले बंगाल का जितना भी गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है, सबके पास हम लोगों का डेपुटेशन पहुंचा है। आज जंतर मंतर से हम लोग यही मांग करेंगे कि इनको जस्टिस मिले और ये पूरा प्रोसेस में जुडिशरी प्रोसेस को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का थ्रू इसको मतलब जस्टिस के लिए उसका प्रोसेस शुरू हो जाए और कहीं पे SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहीं पे लगाया नहीं गया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से सेफगार्ड है SC/ST का, बड़े चतुरता के साथ इस एक्ट को वहाँ पे लगाया नहीं गया, वो लगाना चाहिए इस प्रोसेस पे। शेख सजन का जो और 2 भाई है जो खुलेआम अभी भी उस संदेशखाली में घूम रहे और वो परिवार लोगों को जो इस आंदोलन के साथ है उन सबको थ्रेट कर रहा है, बोल रहा है कि हजारों शेख शाहजहां अभी है, शेख शाहजहां वापस आएगा तो क्या करोगे। इस चीज को देखते हुए ये ग्रेविटी जो है सिचुएशन का, इसको समझते हुए वहाँ पे सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। उसका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो संगठन है जो आदिवासी दलितों के हक में आवाज उठाने की बात करता है, वो संगठन क्यों नहीं सामने निकल कर आ पा रहा है इन महिलाओं के लिए, इनके समर्थन में? मैंने कल भी बोला कि जो सो कॉल्ड दलित लीडर्स है जिनको सिर्फ डिविडेंड चाहिए, जो पॉलिटिकल डिविडेंड चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उनको इतना समय नहीं हुआ कि एक बार वहाँ पे संदेशखाली में जाए और इन पीड़ित महिलाओं से मिले। यही बड़ी दुख की बात है कि सारे जो दलित लीडर्स है, ये आज जो पूरा देश में एक चुनाव का वातावरण तैयार हुआ तो उस वातावरण में वो अपने आप को शामिल कर लिया। इनको संदेशखाली का पीड़ित महिलाओं का जो रोना है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है उनके पास। तो मैं उनसे भी ये आशा रखूंगा कि वो भी हमारे साथ आए और हमारे साथ इस आंदोलन में वो भी जुड़े।